हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा अल्कोहल का टॉपिक चल रहा था। अल्कोहल्स में भी हम क्या पढ़ रहे थे? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। दो टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। पहले हमने किया था जब OH बॉन्ड डिसोसिएट होता है अल्कोहल का। सेकंड, वे केमिकल प्रॉपर्टीज जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएट होता है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपकी हो चुकी हैं। हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स इन विच होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इन विच होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट, होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट यानी कि अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकता है। वैसे देखा जाए तो बेटा ये भी इन्हीं के अंदर आती है। C और O के बीच का जो बॉन्ड टूटता है ना, इनके अंदर आती है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग एक पार्ट और बना लेते हैं, यानी कि अल्कोहल की वे रिएक्शन जिनके अंदर कौन सा वो क्या होता है, अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकता है। कहीं से भी कोई भी बॉन्ड डिसोसिएट हो सकता है। तो हमारे पास ये थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे? होल मॉलिक्यूल जिनमें पार्टिसिपेट करेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिएक्शन। सबसे पहली है इनके अंदर जिनमें होल मॉलिक्यूल अल्कोहल का पार्टिसिपेट करेगा। उन अल्कोहल्स के अंदर पहली अल्कोहल की रिएक्शन है डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या बेटा? डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। नाम है डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डीई का मतलब क्या होता है बेटा? इससे पहले भी बता चुका हूं क्या होता है। डीई का मतलब होता है निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, निकलना। यानी कि अल्कोहल की वो केमिकल प्रॉपर्टीज जिनके अंदर अल्कोहल में से क्या रिमूव होगा? हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, डीहाइड्रोजिनेशन। वैसे बेटा नाम अगर पता हो, +1 की रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा, जिनमें से हाइड्रोजन निकलता है उसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। किसी भी स्पीशीज में से हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इनको मैं एक और नाम भी दे सकता हूं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्या होता है बेटा इनके अंदर? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। वैसे एक बार फिर से आएगा, स्पेशली ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन इनका स्पेशल नाम तो है डीहाइड्रोजिनेशन। और हम इनको एक और नाम भी दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से क्या रिमूव होता है? हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसलिए क्या कह रहा है बेटा, इनको हम डीहाइड्रोजिनेशन नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है? डीहाइड्रोजिनेशन। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है, डीहाइड्रोजिनेशन जब आप करते हो, क्या करते हो? डीहाइड्रोजिनेशन जब हम करेंगे, यानी कि डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का निकालना। तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए कोई ना कोई डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट चाहिए। कौन चाहिए? डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट। यानी कि ऐसी स्पीसीज, ऐसा कोई कंपाउंड, ऐसा कोई भी एजेंट जो डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट हो, मतलब अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकाल सके। किसको निकाल सके? अल्कोहल में से हाइड्रोजन को निकाल सके। तो ऐसा एक डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट है बेटा कॉपर 573 केल्विन। क्या होता है? कॉपर 573 केल्विन हम यूज करते हैं, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट। तो आप डाल लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एज ए डीहाइड्रोजिनेटिंग एजेंट फॉर द अल्कोहल्स वी यूज कॉपर एट 573 केल्विन। कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। हो जाएगा बेटा यहां पे। तो ये डीहाइड्रोजिनेटिंग। अब एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले ले लिया मैंने प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन करूंगा, ये मैंने ले लिया, CH3 CH2OH। इसका डीहाइड्रोजिनेशन करना है। एक बार ध्यान से मन लगा के, दिमाग लगा के सुनिएगा। डीहाइड्रोजिनेशन आप कर रहे हो। डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को निकाल रहे हो। हाइड्रोजन को निकालना, ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीडेशन अल्कोहल का होगा। और जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? आपके माइंड में खुद से आ जाना चाहिए बेटा। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? हमारा प्रोडक्ट सही बन रहा है या गलत बन रहा है। क्योंकि मैंने तुम्हें जब अल्कोहल की प्रिपरेशन करवाई थी, उस टाइम पे एक सीरीज बताई थी। उस सीरीज को याद करो जरा।
एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन, और एल्डिहाइड कीटोन का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक सीरीज थी बेटा, एल्केन का ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? अल्कोहल, अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन क्या बनेगा? एल्डिहाइड, या फिर क्या बनता है बेटा? कीटोन, और इसका भी ऑक्सीडेशन करते हैं ना तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सीरीज याद कर लो, कैसे भी कर लो, इसके ऊपर बहुत सारे कन्वर्जन आएंगे। अब सुनो, अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? या तो एल्डिहाइड बनेगा या क्या बनेगा? कीटोन। हमें इस सीरीज से पता चल गया। तो अब इस डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में क्या बनना है? या तो एल्डिहाइड बनेगा या क्या बनेगा? कीटोन। हमारे लिए फायदा हो गया बेटा। लेकिन इसका उल्टा क्या था? इसका रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन, इसका रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल, और इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ये मैंने तुम्हें सीरीज बताई थी। तो अब आ जाइएगा दोबारा से, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कर रहा हूं। कितने टेम्परेचर पे? 573 केल्विन। क्या डालना मुझे? कॉपर डालना, कॉपर 573 केल्विन। अब हाइड्रोजन निकलेंगे कहां से? ये बात है पते की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये है कैसे आप कहां से हाइड्रोजन को रिमूव करोगे। तो हाइड्रोजन को रिमूव कहां से करते हैं बेटा? अच्छे से ऑपरेशन कहां से करना है? क्योंकि अच्छे से ऑपरेशन तभी होता है ताकि कोई नस ना कटे। अगर वो कट गई तो मे बी डेथ पॉसिबल। उसी तरीके से इसमें गलत जगह से बॉन्ड काट दिया तो नंबर 0 हो जाएगा बेटा। तो देखिएगा क्या होगा, आपके पास क्या होगा? ये वाला बॉन्ड जो ऑक्सीजन को जुड़ा हुआ ये टूटेगा, एक हाइड्रोजन तो ये निकलेगा, निकाल दो, निकाल दिया। एक और हाइड्रोजन निकलेगा, कौन सा? ये ऑक्सीजन जिस कार्बन को जुड़ा हुआ ये जुड़ा हुआ है, इसी कार्बन को जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, एक हाइड्रोजन यहीं पे रख दिया और एक को इसको बाहर की तरफ दिखा दिया, और कुछ नहीं है, आप दिखा सकते हो चाहो तो। एक ये हाइड्रोजन निकालना है जो जिस कार्बन को ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन उस कार्बन से, एक हाइड्रोजन यहां से OH का H, एक और एक, कितने हाइड्रोजन हो गए? 2, -H2 निकल गया, नहीं निकल गया। अब क्या रह गया? देखिएगा, यहां पे CH3 रह गया, यहां पे क्या रह गया? CH रह गया, यहां पे क्या रह गया? O रह गया, यही है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड से क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। क्यों? एक हाइड्रोजन इसमें से निकला, एक इसमें से, तो इस कार्बन का भी बॉन्ड कम हो गया था, इस ऑक्सीजन का भी, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बढ़ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये देखो बेटा क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। किसकी प्रिपरेशन हो गई? एल्डिहाइड बन गया, C डबल बॉन्ड OH। आप इसको ऐसे ना लिख, ऐसे भी तो लिख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड OH। क्या बन गया आपका? एल्डिहाइड प्रिपेयर हो गया। इसमें क्या हुआ है? डिहाइड्रोजिनेशन, और डिहाइड्रोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन का निकलना मैं ये कह सकता हूं अल्कोहल का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन हो गया। क्या डाला आपने? कॉपर 573 केल्विन, हो गया बेटा। अब आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लीजिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल और ले लेता हूं। सेकेंडरी अल्कोहल का भी आपको क्या करना है? सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन, ये आपने लिया, क्या डालोगे आप? इसके ऊपर भी कॉपर 573 केल्विन। आप भी इसको खुद कर लीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं। हो गया होगा बेटा अब तक, तो इतने टाइम का तो था ही नहीं। एक हाइड्रोजन तो ये निकाल दो जो OH को जुड़ा हुआ है, यही बता था। एक ये ऑक्सीजन इस कार्बन को जुड़ा हुआ है, इस कार्बन का हाइड्रोजन एक ही है, इसको अलग से दिखा दो बाहर की तरफ, एक ही है। एक और एक, 2 हाइड्रोजन, क्या निकल गया बेटा? H2। तो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा? डबल में। बाकी एज इट इज पड़ा रहने दो, कोई भी चेंज मत करो। ये देखो बेटा क्या बन गया इस बार? कीटोन की प्रिपरेशन हो गई बेटा। क्या बन गया इस बार? कीटोन बन गया। तो आपका क्या है? देखो, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बना? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, क्या बना? कीटोन बना। क्या बना? कीटोन। अगर आपको आपका आंसर जांचना है, आप इस यूनिट में मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो याद कीजिएगा मैंने एक प्रिपरेशन करवाई थी, अल्कोहल की प्रिपरेशन बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड करवाई थी। तो वहां पे रिडक्शन में मैंने बताया था एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो बनता प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन करते हो तो क्या बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल। आज उल्टा किया है, आज हमने इनका ऑक्सीडेशन कर दिया। तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, क्या बन गया? एल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया, क्या बन गया? कीटोन बन गया।
इसमें भी क्या हुआ, हाइड्रोजन का रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। अब टर्सरी अल्कोहल देखिएगा बेटा, उसमें डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा, एक एक्सेप्शनल केस फिर से आ गया। तो देखिएगा, कर दो रिमूव इनको। अब आगे आइएगा, आप टर्सरी अल्कोहल ले लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल में भी यही डालेंगे, कॉपर 573 केल्विन। तो मैंने ये ले लिया, ये आपका टर्सरी अल्कोहल, क्या डाल दिया, कॉपर 573 केल्विन बेटा, कॉपर 573 केल्विन, ये तो डाल तो दिया। लेकिन एक हाइड्रोजन तो ये वाला निकलता था जो O के साथ जुड़ा हुआ है, और एक और हाइड्रोजन कौन सा निकलता था, जिस कार्बन को ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसी कार्बन का। लेकिन इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्या किया जाए बेटा, अब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे क्या करेंगे, अरे यहां पे भी तो करो कुछ। तो यहां पे डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, लिख लो, अच्छे से याद कर लो, नहीं तो बेटा आपको वही पर्ची बनानी पड़ेगी, फिर तो बना लो, कुछ कर लो। लेकिन बेटा अगर आप अच्छे से याद करोगे तो आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या है, अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है, ट्रिक से पढ़ो बेटा, क्रैमिंग मत करो। तो ये क्या टर्सरी अल्कोहल है, इसका क्या होगा, तो एंडिंग में एक ही बचता है। इतने हाई टेम्परेचर पे तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डीई का मतलब वही अभी अभी बताया था, निकलना, और हाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना। और डीई वर्ड बता दे, हाइड्रेशन का मतलब वाटर का ऐड होना, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर का निकलना। तो इसमें डिहाइड्रेशन होगा, कॉपर 573 केल्विन डालोगे टर्सरी अल्कोहल पे तो डिहाइड्रेशन होगा। देखो कैसे होगा डिहाइड्रेशन, इस कार्बन को ये OH, इस कार्बन को जुड़ा हुआ, जिस कार्बन को जुड़ा हुआ उस कार्बन को बोलते हैं बेटा अल्फा कार्बन। कौन सी कार्बन बोला जाता है, अल्फा। उसके बाद इधर आऊं तो ये बीटा कार्बन, ऊपर जाऊं तो ये बीटा कार्बन, और नीचे आऊं तो ये बीटा कार्बन। कितने बीटा कार्बन हो गए, 3 बीटा कार्बन हो गए। अब तीनों बीटा कार्बन देखो, अल्फा से आगे बीटा है, तीनों के पास इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3। आप कहीं से भी निकाल सकते हो, क्या निकलेगा, अल्फा कार्बन से तो OH और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा बेटा। मान लेते मैंने इस बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, यहां से OH, ये OH और ये H मिलकर क्या बना लेंगे, H2O। देखो डिहाइड्रेशन हुआ या नहीं हुआ, क्या रह गया उसको नोट डाउन कर लो, मैं लिख देता हूं, फिर आप डाउट ना रहे आपको। यहां पे क्या रह गया, 3 हाइड्रोजन थे, 2 रह गया, यही हो गया। इस कार्बन से OH, इस कार्बन से हाइड्रोजन निकला था, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। इसलिए डिहाइड्रेशन के बाद अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन बनेगा, क्या बनेगा बेटा, एल्कीन बनेगा। ये था बेटा डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। बोलो कोई क्वेश्चन हो तो। प्राइमरी सेकेंडरी इन दो अल्कोहल्स का तो होता है डिहाइड्रोजिनेशन, लेकिन टर्सरी अल्कोहल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन। क्यों होता है, क्योंकि जिस कार्बन को OH जुड़ा हुआ है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए क्या है, देयर इज नो हाइड्रोजन at that carbon where OH is attached, so dehydrogenation not takes place but dehydration takes place। हो जाएगा। ये थी बेटा पहली रिएक्शन जिसके अंदर अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल, देखो कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये वे रिएक्शन है अल्कोहल की है जिनके अंदर अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। पहली रिएक्शन हो चुकी है कौन सी, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, जिसको आप क्या बोल सकते हो छोटे से तरीके में भी, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन का निकलना मतलब क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। आगे देखिएगा सेकंड प्रॉपर्टी जिनके अंदर अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, हम वो पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन विच होल मॉलिक्यूल ऑफ द अल्कोहल पार्टिसिपेट। तो सेकंड रिएक्शन कौन सी है, सेकंड है बेटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब स्पेशली नाम दे दिया ऑक्सीडेशन। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ऊपर भी तो ऑक्सीडेशन, बेटा वो डिहाइड्रोजिनेशन नाम दिया था, वो हाइड्रोजन निकाल के ऑक्सीडेशन किया था, एक स्पेशल तरीके से किया था, ओनली कॉपर यूज कर रहे थे। लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको भी आप यूज कर सकते हो। क्या यूज करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो यहां पे हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। लेकिन बेटा मैं आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताऊंगा।
कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे, क्वेश्चन ये आ गया अब आपके पास। सबसे पहले आप किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एल्कोहल का। ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बनेगा, वही सीरीज फिर से दिख रहा हूं, बस ये लिख दो। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते थे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड या फिर क्या बनेगा, कीटोन, और इसका अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक एक बात मेरी ध्यान से सुनिए, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर इस एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दें, क्या कर दे, स्ट्रॉन्ग, वीक करोगे तो एल्डिहाइड या कीटोन, अगर स्ट्रॉन्ग कर दोगे ना तो ये सीधा एल्डिहाइड कीटोन ना बना के सीधा क्या बना लेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। इसलिए आप दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करोगे, एक वीक ताकि अल्कोहल को एल्डिहाइड या कीटोन पे रोक सकें, और एक स्ट्रॉन्ग ताकि अल्कोहल को सीधा कहां पे कन्वर्ट कर सके, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सके। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल आप लिखोगे, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो लिखोगे इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। इट डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। तो आप लिखोगे इफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वीक, देन फॉर्म एल्डिहाइड और कीटोन। तब ये क्या बनाएगा, या तो एल्डिहाइड बनाएगा या फिर क्या बनाएगा, कीटोन। बट इफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग होगा, देन इट डायरेक्टली फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, इट डायरेक्टली फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डायरेक्टली क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। इट डायरेक्टली फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप ये याद रखना, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अल्कोहल कहां पे रुक जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन पे। स्ट्रॉन्ग होगा तो कहां पे रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। कहां पे रुक जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो आप देखिएगा, एक एक बताता हूं कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा वीक है। हटा दो बेटा इसको, कर लिया नोट। अब देखिएगा, अब हम पहले क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं KMnO4 और K2Cr2O7। या तो हम लेंगे बेटा KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, या फिर हम लेते हैं K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4। बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इनको हीट कर दें तो ये और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो पहले मैंने लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप लिख लोगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7। या फिर आप लिख सकते हो कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हम करेंगे। तो अब देख लीजिएगा, पहले मैं लेता हूं प्राइमरी अल्कोहल। ये मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, हो गया। इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, प्राइमरी अल्कोहल लिया है, ये मैंने ले लिया प्राइमरी अल्कोहल। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपका मन करे आप लगा सकते हो। तो क्या होगा, देखते जाइएगा एक एक बात। सबसे पहले जिस कार्बन को ऑक्सीजन का H, एक तो ये निकलेगा। दूसरा, इस कार्बन को जिसको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, एक हाइड्रोजन इसका निकलेगा, हो गए एक और एक, दो हाइड्रोजन H2। वही पीछे वाले डिहाइड्रोजिनेशन की जैसी है, बस इसमें एक चेंज है। यहां पे H2 बनने के बाद जो ये आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, ये क्या करेंगे, इस H2 को एक ऑक्सीजन दे देंगे, क्या बना लेगा, H2O। अरे ये ऑक्सीजन कहां से आया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम, जितने चाहो ऑक्सीजन ले लो। अब क्या रह गया आपके पास, CH3, यहां पे क्या रह गया, CH, उसके बाद क्या रह गया, O। इस O के साथ कैसा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड। पहले स्टेप में तो बनेगा बेटा एल्डिहाइड, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। लेकिन ये रिएक्शन यहां पे रुकेगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डायरेक्ट अल्कोहल को कहां पे पहुंचा देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मैं इसको एक तरीके से और लिख लूं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O और यहां पे क्या लगा सकता हूं, H, हो जाएगा। अब आगे आप क्या करोगे, इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, आप एक नेसेंट ऑक्सीजन लिख दो। ये कहां से आया, अरे आपने इनमें से कोई भी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पे लिखा होगा उसी में से निकला है। ये एक और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में आ जाएगा, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन और इस कार्बन को जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इन दोनों के बीच में। ये देखो बेटा, फाइनली आपका क्या बन गया,
कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया या नहीं बन गया? क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाएगा और फिर ये फाइनली क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड। आप नोट डाउन कीजिएगा इसको। हो गया बेटा। अब आगे देखिएगा, आगे क्या देखते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल और ले लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल हो गया आपका, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का भी मैं यही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाऊंगा। ये मैंने एक सेकेंडरी अल्कोहल लिया, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल लोगे तो ये आपने लिया सेकेंडरी अल्कोहल, ये ले लिया। इसका भी क्या होगा? कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल लो, क्या होना है? देखो, एक H इस ऑक्सीजन वाला बताया था, एक H जिस कार्बन को ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, एक और एक, दो हाइड्रोजन, ये H2। ये H2 क्या करेगा? जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप मान ले, यहां पे आपने KMnO4 लिख दिया एरो पे, तो ये KMnO4 क्या करेगा? इसको एक ऑक्सीजन दे देगा, क्या बना लेगा? H2। अब आगे देखिए क्या बन गया, CH3, यहां पे C और O, C और O, उसके आगे क्या? CH3, यही है। इस C और O के बीच में ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा बेटा? डबल। देखो सेकेंडरी अल्कोहल ने क्या बना लिया? कीटोन। ये तो डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन में भी बना था या नहीं बना था? अब आगे देखिएगा, इसका फर्दर फिर से ऑक्सीडेशन होगा, जैसे हमारा किसका हुआ था? प्राइमरी अल्कोहल लास्ट में किस में रुका था? कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन वहां पे ध्यान से देखिएगा बेटा, वहां पे आपके पास ये एल्डिहाइड बना था पहले, उसके बाद जब दोबारा से ऑक्सीडेशन हुआ था तो ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में ऐड हुआ था, यही ऐड हुआ था ना, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना था। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है, ये वीक है। कैसा बॉन्ड है? वीक है, और आसानी से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल ने जब पहले ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन बनाया, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट ड्रास्टिक कंडीशन, इसका बहुत ही कम होगा। इसलिए क्या, अगर आप इसका फिर भी ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो, अगर आप कीटोन का फिर भी ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो, तो आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, प्राइमरी अल्कोहल ने तो पहले क्या बना लिया? एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, ताकि आप कहीं पे कंफ्यूज ना हो जाओ। ये मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा था या नहीं करवा रहा था? तो मैंने प्राइमरी अल्कोहल का कैसे किया था? प्राइमरी अल्कोहल का हमने ये किया था, या आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया था, इसके ऊपर KMnO4 डाल दिया मान लेते हैं, तो आपका ये पहले स्टेप में एल्डिहाइड, उसके बाद इसमें फिर से ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड हुआ था, ये आपका बन गया था कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो ये ऑक्सीजन कहां पे ऐड हुआ है? इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये बॉन्ड होता है वीक। अगर मैं यहां पे ये ऑक्सीजन ऐड करना चाहूं तो किसके बीच में ऐड होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में। और कार्बन के बीच का बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, आसानी से नहीं टूटेगा, इसलिए इसका आगे ऑक्सीडेशन बहुत ही कम होगा। फिर भी आप इसका अगर आगे ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है आपका, लेकिन साथ में हाई टेम्परेचर भी चाहिए। क्या चाहिए? सेकेंडरी अल्कोहल बाय द ऑक्सीडेशन फॉर्म कीटोन, इफ वी वांट टू फर्दर ऑक्सीडाइज कीटोन देन वी हैव रिक्वायर हाई टेम्परेचर विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तब हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर। और जब आप हाई टेम्परेचर डालोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये क्या बनाता है? इट फॉर्म मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। भी वो देखो कैसे बनाएगा। तो इतना समझ में आया या नहीं आया? तो प्राइमरी अल्कोहल पहले एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल आसानी से, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल पहले कीटोन, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं होता है। फिर भी आप करवाना चाहते हो तो हाई टेम्परेचर चाहिए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमने यूज किया है, तो ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म द मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा कैसे बनाएगा मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैं आपको वही बता रहा हूं। इसको हटा देता हूं बेटा, तो इसका मैं क्या बना देता हूं, आगे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसका मैं देखिएगा
ये आपका जो कीटोन बना है इसका मैं हाई टेम्परेचर के साथ फिर से ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो यहां पे प्रोडक्ट लिख देता हूं क्या क्या बनेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। सी डबल बॉन्ड ओ जो है इसके इस साइड और इस साइड ग्रुप देखोगे, जो भी दोनों में स्मॉल ग्रुप है, ये भी एक कार्बन का ग्रुप है, ये भी एक कार्बन का, दोनों एक जैसे हैं, जो भी स्मॉल ग्रुप है उसको सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रखोगे। आप हिंदी में लिख लो चाहे, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये स्मॉल ग्रुप है इसको रख लिया, दोनों वैसे सेम थे, ये रख लिया। उसके बाद क्या करोगे, इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ OH जोड़ के इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दो। किसमें चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपके पास क्या रह गया, ये CH3 रह गया, क्योंकि इस CH3 को तो इसके साथ जोड़ दिया, ये CH3 रह गया। जो बचा हुआ ग्रुप है, जो बचा हुआ ग्रुप है, अगर वो एक कार्बन का है तो वो बनाएगा CO2 प्लस H2O। क्या बनाएगा, ये एक कार्बन का था इसलिए इसने क्या बनाया, CO2 प्लस H2O बनाया। क्या बनाया, CO2 प्लस H2O। इस रूल को बोलते हैं बेटा पॉप-अप रूल। इसे क्या बोला जाता है, पॉप-अप रूल बोला जाता है। ये था बेटा आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हाई टेम्परेचर के ऊपर ऑक्सीडेशन। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एक एग्जांपल और रखूंगा बेटा, क्योंकि मुझे भी संतुष्टि नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली होगी। एक और रख लेते हैं, इसको मैं हटा दूं तो देखिएगा एक और एग्जांपल। एक एग्जांपल और रखते हैं, ये रख लिया बेटा, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2 लगा दिया एसिडिक कंडीशन के ऊपर हाई टेम्परेचर पे। पहले स्टेप में क्या बनेगा, कीटोन बनना है। आप बनाओ, बिल्कुल इजी है, बना लेते हैं। क्या करोगे, एक H इसका और एक H जिसको ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जुड़ा वो, और एक जिस कार्बन को ऑक्सीजन जुड़ा हुआ वो, एक और एक, दो हाइड्रोजन H2। ये H2 इसमें से ऑक्सीजन लेगा क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या बनाएगा, H2O। क्या रह गया वो देख लो, ये आपका रह गया, यही था, ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कैसा हो जाएगा, डबल बॉन्डेड। इतना हो गया, ये तो था आसान। अब आगे सुनिएगा, अब आप हाई टेम्परेचर रखो, ऑक्सीडेशन करो। कौन सा रूल है, पॉप-अप रूल है। सुनते जाइएगा, ये रूल क्या है। सी डबल बॉन्ड ओ ये रहा, इधर एक कार्बन की चेन, इधर दो कार्बन की चेन। कौन सी चेन लेनी है, अभी बताता, स्मॉल चेन। ये स्मॉल है, ये स्मॉल है। अरे ये एक कार्बन की, ये दो कार्बन की, ये स्मॉल है। इस एक स्मॉल चेन को इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ रख दो। ये रख लिया मैंने, रख लिया इस स्मॉल चेन को। फिर मैंने बताया था इस सी डबल बॉन्ड ओ के आगे OH जोड़ दो। ये क्या बन गया आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ये बची हुई चेन ये है, दो कार्बन की बच गई। मैंने बताया था अगर ये चेन एक कार्बन की रहती, अगर ये चेन एक कार्बन की रहती तो आप क्या बनाते बेटा, अगर ये चेन एक कार्बन की होती तो आप बनाते, क्या बनाते, CO2 प्लस H2O। अगर ये एक कार्बन की चेन होती तो बनाते CO2 प्लस H2O। लेकिन अब ये कितने कार्बन की चेन है, दो। एक से ज्यादा कार्बन की चेन होते ही, एक से ज्यादा कार्बन की चेन होती ही आप क्या करोगे, दो कार्बन की है तो दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ। क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, देखो ये मैंने दो कार्बन लिए, हो गया दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड। इस दूसरे वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब सी डबल बॉन्ड OH। इसके 4 बॉन्ड भी पूरे हो गए। इसके बॉन्ड पूरे करो, एक 3 बॉन्ड और जरूरत है, तो इसको क्या बना दूं, CH3। तो दूसरा प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा। देखो एक और एक कितने प्रोडक्ट हो गए, 2 प्रोडक्ट। ऐसे बनते बेटा। तो ये बचा हुआ जो ग्रुप है ना वो देखते हैं। अगर एक कार्बन का है तो आप बना दो CO2 H2O। एक से ज्यादा कार्बन का ना तो उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। ये था बेटा पॉप-अप रूल, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। बोलो समझ आया या नहीं आया, हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। कर लिया बेटा। अब आप लीजिएगा टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन तो आप क्या लिखोगे, टर्सरी अल्कोहल ऑक्सीडेशन नॉट टेक्स प्लेस। नॉट टेक्स प्लेस क्यों नहीं होता, एग्जांपल मैं आपके सामने रख देता हूं, वो आप खुद बताओगे क्यों नहीं होगा। क्योंकि जिस कार्बन को OH जुड़ा हुआ उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो टर्सरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। इफ अंडरगो अगर जाए बिगा
फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारा मिक्सचर बनाएगा, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। तो हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए, या तो इसका ऑक्सीडेशन होता नहीं है, होता तो ये क्या बनाता, बहुत सारे मिक्सर बनाता कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास था प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं करवा चुका हूं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अरे समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अब आगे लिख लीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो और देख लेते हैं। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ले लीजिएगा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हैं वो और सुन लो बेटा। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, एक तो है CrO3 बेटा, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या है? CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। एक तो आप ये यूज कर सकते हो ऑक्सीडेशन के लिए। CrO3। दूसरा एक और क्या है, इससे भी बेस्ट बनाया गया, क्या बनाया गया इससे बेस्ट, एक और है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, ये बनाया गया बेटा। किस किस का मिक्सर होता है ये? एक तो यही CrO3 है, प्लस में एक पिरिडीन है, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C6H5N, प्लस में एक और C5H5N होता है, और एक और होता है, एक और आपके पास क्या है बेटा, PCC के अंदर पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और एक होता है HCl। इन तीनों के मिक्सर को बोलते हैं PCC। क्या बोला जाता है? तो एक हमारे पास है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। किस किस का मिक्सर है? CrO3, दूसरा पिरिडीन, C5H5N और HCl। इन तीनों, तो दो ये है ऐसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल को तो चेंज करेंगे किस में? एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को किस में चेंज करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करेंगे बेटा कीटोन में। किस में चेंज करेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करेंगे कीटोन में। तो आप देख लीजिएगा, इनमें से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख लीजिएगा। तो आप लिख लो, एक एक एग्जांपल मैं दोनों का रख देता हूं, रखिएगा। ये मैंने प्राइमरी अल्कोहल रखा, इसके ऊपर PCC डाल दिया। एक मैंने सेकेंडरी अल्कोहल रखा, इसके ऊपर मैंने CrO3 डाल दिया। जो आपका मन करे दोनों में से कोई भी डाल दो, क्या होगा? होना वही है, इस ऑक्सीजन का H और दूसरा इसी कार्बन का H2, और ये इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसमें से ऑक्सीजन को लेकर क्या बना लेगा? H2O। बाकी रख दो, क्या रह गया? CH3CH, और ये जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड था ये कैसा हो गया? डबल बॉन्डेड। इसमें क्या होगा? इसका भी H और इसका ये H, और इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का सिंगल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। आपका क्या बन गया? ये देखो बेटा, बन गया या नहीं बन गया? सॉरी, ये यहां पे 3 ही कार्बन का था, ये बन गया। ऊपर वाले में क्या बना? एल्डिहाइड, नीचे वाले में क्या बना? कीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल क्या बनाएगा? कीटोन। देखो मैंने 3 बार करवा दी ये रिएक्शन, अब भी नहीं समझ में आएंगी तो बेटा कैसे आएंगी? हो गया ही नहीं हो गया? तो आपके पास 2 प्रॉपर्टीज हो गई जिनके अंदर अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। 2 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? पहली डिहाइड्रोजिनेशन और दूसरा हो गई ऑक्सीडेशन। तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई हैं बेटा, कंप्लीट हो चुकी है, हो जाएगा। अब थर्ड प्रॉपर्टी आ जाइएगा, एक और प्रॉपर्टी, ये लास्ट तीसरी, जिसके अंदर अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो देखिएगा, कर दो रफ। जिनके अंदर अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है वो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? तो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज है बेटा जिनमें अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। जिनके अंदर क्या पार्टिसिपेट करता है? अल्कोहल का होल मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। तो तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन मतलब
अल्कोहल के अंदर से वाटर को रिमूव करना है। क्या रिमूव करना आपको? वाटर को रिमूव करना है। अगर आप वाटर को रिमूव कर दोगे तो इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन हम अल्कोहल्स की देखेंगे तो बेटा पहले डिहाइड्रेटिंग एजेंट पता होना चाहिए, यानी कि वाटर को निकालने के लिए आप किसका यूज करोगे, ये बहुत ही जरूरी है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबसे ज्यादा तो जो यूज होता है बेटा वो यूज होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको पता है ये किसी भी चीज में से वाटर को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड, अगर आप ये भूल जाते हो तो आप यूज कर सकते हो कंसंट्रेटेड H3PO4 का सॉल्यूशन, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड का सॉल्यूशन। ये भी आप भूल जाते हो तो आप एल्यूमिना यूज कर सकते हो, Al2O3 यूज कर सकते हो। ये भी अगर आप भूल जाते हो तो आप एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर सकते हो। इन सब का काम होता है बेटा वाटर को एब्जॉर्ब करना अल्कोहल में से। किसके अंदर से? अल्कोहल में से वाटर को निकालने के लिए जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो कौन कौन से हैं? एक कंसंट्रेटेड H2SO4 है, दूसरा कंसंट्रेटेड H3PO4 है, तीसरा Al2O3 है और फोर्थ आपके पास क्या है? एनहाइड्रस ZnCl2। क्या है बेटा? एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये आपके पास चार हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट जिनका आप यूज कर सकते हो। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप इनको यूज कर सकते हो। तो अब देखिएगा इन डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज हम कैसे करते हैं, एक एक करके देखते हैं। आप वैसे किसी का भी यूज कर लो, कॉमन है, इनमें से कोई भी डाल दो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो अब डिहाइड्रेशन करोगे कैसे वो देखिएगा। तो पहले लिख लिया बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो आपको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं डिहाइड्रेशन करूंगा प्राइमरी अल्कोहल का। किसका करेंगे? डिहाइड्रेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, इसका मैकेनिज्म भी करना बेटा। देखो मैं दो चीजें बताऊंगा, जब मैकेनिज्म करेंगे तब देखेंगे। तो प्राइमरी अल्कोहल लीजिएगा, प्राइमरी अल्कोहल मैंने ये ले लिया CH3CH2OH ले लिया। प्राइमरी अल्कोहल कोई भी ले लो, मैं मोस्ट कॉमनली यही लेता हूं। अब इस डिहाइड्रेशन इसका कर रहे हैं तो आपको क्या करना है बेटा, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। कितने टेम्परेचर पे? 443 केल्विन। ये टेम्परेचर बहुत जरूरी है बेटा। अगर ये टेम्परेचर चेंज किया तो आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। वो भी मैं बताऊंगा क्यों चेंज होगा, ठीक है। लेकिन आप ये टेम्परेचर याद रखना। आप क्या करोगे? टेम्परेचर 443 केल्विन रखोगे। तो देखिएगा 443 केल्विन टेम्परेचर है, तो कैसे होगा? सबसे पहले जनरल बताऊंगा, फिर मैकेनिज्म से पता चलेगा कैसे होगा। कैसे होता है बेटा, यहां से जिस कार्बन को ओवर जुड़ा हुआ उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। क्या बोला जाता है? अल्फा कार्बन। और उससे अगली कार्बन को हम क्या नाम देते हैं? बीटा कार्बन। हो गया। अब क्या होगा, इस अल्फा कार्बन से ये OH निकलेगा। लेकिन बेटा एक बात था, OH कैसे निकलता है? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा तो इस पे ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इस कार्बन पे कौन सा आएगा? क्यों आया पॉजिटिव? अरे ये बॉन्ड टूट गया कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया। हो गया या नहीं हो गया? तो इसका एक बॉन्ड कम हो गया। बस इतना याद रखो, ये OH निकलता है। दूसरा, ये जो बीटा कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये 2 और 1 मैंने ये अलग से दिखा दिया, दिखा सकता हूं। तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे। यहां पे जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। इसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, पहले भी 4 थे अब भी 4। और यहां पे जब डबल बॉन्ड आएगा तो ये टूट के इस पे जाएगा तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे? वापस 4 कंप्लीट। क्यों? देखो पहले ऐसे था, मैंने अलग अलग लिख दिया सब कुछ, इसको ऐसे लिख दिया। ये बॉन्ड टूट के गया, ये चला गया। अभी इसके कितने बॉन्ड रह गए? 3। तो ये बॉन्ड टूट के यहां पे आ गया, ये यहां से H निकल गया, तो यहां पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। देखो इसके 4 हैं, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, दोनों के 4 बॉन्ड हो गए या नहीं हो गए? इसलिए क्या होता है बेटा, बीटा कार्बन से जो ये हाइड्रोजन निकलता ना, ये तो अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देता ताकि डबल बॉन्ड बन जाए, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके ये निकल जाता है। तो ये OH और ये H, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? H2O। और अल्फा और बीटा दोनों के बीच में क्या आ जाता है? डबल बॉन्ड। ये बन गया एल्कीन। क्या बन जाता है?
एल्कीन बन जाता है, वाटर निकल के वापस क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो आप अच्छे से जब करोगे तो ये एरो नहीं दिखानी बेटा, एरो मैकेनिज्म में दिखा सकते हैं, सिंपल रिएक्शन में नहीं दिखा सकते। अब अगर आपके पास सिंपल रिएक्शन आती है तो आप सीधा करोगे, बिल्कुल आप क्या दिखाओगे, अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन, ये OH और यहां से जो हाइड्रोजन निकला था वो दोनों ने मिलकर क्या बनाया, H2O। फिर यहां पे क्या रह गया, CH2, यहां पे भी CH2, दोनों के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब एक बात सुनो बेटा, आपने जब अल्कोहल का प्रिपरेशन किया था किसका यूज करके, एल्कीन से अल्कोहल बनाया था या नहीं बनाया था, कैसे बनाया था, जब हमने एल्कीन के अंदर वाटर ऐड किया था तो उन्होंने क्या बनाया था, अल्कोहल। आज हमने अल्कोहल में से वापिस वाटर को निकाल दिया तो वापिस किस में चेंज हो गया, एल्कीन में। देखो प्रिपरेशन में हमने पढ़ा था एल्कीन में वाटर डाल के अल्कोहल बनाना पढ़ा था। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल में से वापस वाटर निकाल दिया तो क्या बन गया, एल्कीन बन गया। ये था भाई डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बोलो बेटा कुछ पूछना हो तो। एक बात पते की अब बताता हूं, इसका मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है मैकेनिज्म, तो आपसे पूछा जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म बताओ, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। एक तो ये, दूसरा आपसे ये रिएक्शन लिख देगा और कहेगा राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन लिख दी और इसका मैकेनिज्म पूछ ले, या पूछ ले मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। तो इसका मैकेनिज्म क्या होगा ये आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले मैंने मैकेनिज्म करवाया था हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये एक दूसरे के अपोजिट है बेटा, एल्कीन के अंदर वाटर ऐड करना, एल्कीन प्लस H2O तो बनाया था आपने अल्कोहल। इसका मैकेनिज्म मैंने प्रिपरेशन करवाई थी ना अल्कोहल की, तब करवाता। आज हम कर रहे हैं अल्कोहल में से वाटर वापस माइनस कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, एल्कीन बन जाएगा। तो आज हमारे पास है डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। या फिर आपसे पूछा जा सकता है, इसका नाम होता है इथेनॉल, और आगे चलकर ये जो बना इथीन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इनटू इथीन, ये भी डाल लो, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इनटू इथीन। इथेनॉल को इथीन में किया बाय द डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर निकाल के। तो इसका मैकेनिज्म बताओ कैसे होगा। तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा, रिएक्शन कितनी टेम्परेचर पे हुई है, 443, 443 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसका मैकेनिज्म देखिएगा कैसे होगा। आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है, ये रही इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के इसके भी 3 स्टेप होंगे बेटा, जैसे वहां पे हुए थे इसके भी 3 स्टेप है। सबसे पहले मैंने ये अल्कोहल लिया, स्टेप 1, ये अल्कोहल ले लिया, इसके ऊपर अटैक करेगा H पॉजिटिव। H पॉजिटिव कहां से आया, फ्रॉम H2SO4। कहां से आया, फ्रॉम H2SO4। हो गया। इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर। मैंने एक जगह तुम्हें बताया था, अगर इस ऑक्सीजन को कहीं H पॉजिटिव मिलेगा तो ये उसको अपने साथ जोड़ लेगा। यानी कि यहां पे ये किसका काम कर रहा है, ब्रोस्ट बेस, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए किसका काम कर रहा है, ब्रोस्ट बेस। इस स्टेप का नाम क्या, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। इस स्टेप का नाम भी लिख लो, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि इसमें प्रोटोन जुड़ा है। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं इसको, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि इसमें किसका एडिशन हुआ है, H पॉजिटिव का। ये लोन पेयर इसके साथ जुड़ गया, क्या बन जाएगा, 5 मिनट, यहां पे क्या बन जाएगा, ये H पॉजिटिव इसके पास, तो ये लोन पेयर इसके साथ अटैक, क्या बन जाएगा, ये जुड़ गया इसके साथ, हो गया। अब जैसे जुड़ेगा, इसने अपना लोन पेयर दिया तो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड हो गए, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव किस पे आ गया, इसके ऊपर। तो इस स्टेप का नाम है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। याद रखना क्यों हुआ, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर के साथ H पॉजिटिव को जोड़ लिया। ये था स्टेप 1। अब स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 है जो आपका ये बना है। पहले स्टेप में ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज को नहीं रख सकता, तो फिर क्या होगा, सॉरी बेटा, ये ऊपर वाली डबल एडेड एरो है, रिवर्सिबल है, याद रखना। प्रत्येक स्टेप इस मैकेनिज्म का रिवर्सिबल होगा। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए और अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देगा, और ये क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन गया, H2O। तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे गए, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन के पहले 4 बॉन्ड थे, इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे जाने के बाद 3 बॉन्ड रह गए, तो क्या बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। तो सेकंड स्टेप का नाम लिखो, मैं बोल रहा हूं यहां पे, रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर
टू फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, टू फॉर्म कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बन गया? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। तो आपका क्या है, वाटर का रिमूवल हो गया और क्या बन गया? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। अब स्टेप 3 पे आइएगा। स्टेप 3 क्या है ये आप लिख लीजिएगा। ये है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से सुनिए, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो अल्फा, उससे आगे वाली कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, ये 2 यहां पे लिख लिया और एक हाइड्रोजन को अलग से लिख लिया बेटा मैंने, हो गया। अब क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में ही बताए थे यहां पे आ जाएंगे, यहां पे आते ही इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, इसके भी बॉन्ड पूरे, इसके भी बॉन्ड कंप्लीट। तो इस पे H पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये H, बाकी एज इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये देखो आपका इथीन बन गए। इसका मैकेनिज्म था बेटा ये 3 स्टेप। कैसे आपका सही है या गलत है? पहले स्टेप में जो H पॉजिटिव डाला था वो एज इट इज वापस निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैटालिस्ट है बेटा, इसका काम है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एंडिंग में जैसा था वैसा का वैसा वापस निकलना चाहिए। ये बन गया आपका इथीन। लेकिन ये इथीन जैसे ही बनेगा इसको आइसोलेट करेंगे। एज द इथीन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन वी रिमूव इट बिकॉज रिएक्शन इज रिवर्सिबल। अगर हम इसको नहीं निकालेंगे तो रिएक्शन वापस चली जाएगी, इसलिए हम इसको हाथों हाथ क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ये था डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म। कौन सा अल्कोहल लिया आपने? प्राइमरी अल्कोहल। इंटरमीडिएट कौन बना? प्राइमरी कार्बोकैटायन। कौन बना बेटा? प्राइमरी कार्बोकैटायन। आप नोट डाउन कीजिएगा एक बार। अब आगे देखिएगा बेटा, प्राइमरी अल्कोहल का हो गया डिहाइड्रेशन। अभी कंप्लीट नहीं हुआ बेटा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल पे तो बाद में चलेंगे, पहले प्राइमरी अल्कोहल कंप्लीट नहीं हुआ है, हो गया। अब आइएगा आप, ये मैकेनिज्म 25 टाइम्स रिपीट है। एक और है प्राइमरी अल्कोहल का, ले लेते हैं। ये हमने फिर से प्राइमरी अल्कोहल लिया। इस बार क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 तो डाल दिया, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर दिया, 413 केल्विन। वहां पे कितना था? 443 केल्विन। प्राइमरी अल्कोहल की बात चल रही है। तो अब की बार आपका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा बेटा। क्या चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप प्रोडक्ट लिख लो क्या बनेगा, फिर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो आपको इस अल्कोहल के 2 पार्टिकल लेने होते हैं। कितने पार्टिकल? 2। दोनों को मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। लेकिन इस बात का याद रखना 413 केल्विन पे प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। क्या बनता है? एक अल्कोहल का OH, दूसरे अल्कोहल का H। OH और H दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? H2O। इसको और इसको जोड़ लो, क्या बन गया? CH3CH2O। हो गया बेटा। ये O, ये O आगे यहां से टूटा है तो इसके साथ जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा? CH2CH3। ये देखो बेटा क्या बन गया, यहां से चले ये O, फिर इधर से जुड़ा, क्या बना? ईथर बन गया बेटा। क्या बन गया? ईथर। इसी यूनिट में हमारा लास्ट पार्ट है ईथर। अल्कोहल, फिनोल, ईथर। अल्कोहल कंप्लीट होने को है, फिर फिनोल पढ़ेंगे, फिर ईथर। वहां पे फिर से आएगा प्राइमरी अल्कोहल का यूज करके ईथर बनाओ। तो हम क्या करेंगे? प्राइमरी अल्कोहल पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सॉरी डिहाइड्रेशन। देखो इसने क्या किया, वाटर को लिया या नहीं लिया, लेकिन ये वाटर 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कितना? 413। जब हमने लो टेम्परेचर किया, लो टेम्परेचर करने से ऐसा क्या हो गया, इसने एल्कीन क्यों नहीं बनाया? पीछे वाली रिएक्शन की तरह ईथर क्यों बनाया? ये सब कुछ हम देखेंगे। तो 413 केल्विन टेम्परेचर पे इन्होंने ईथर क्यों बनाया है वो आपके पास रीजन देखेंगे। पता चल गया बेटा। ये ईथर आपसे कई बार आया हुआ है। कैसे आया हुआ? पेपर में ये आया हुआ बेटा, ये और इसी के आगे 2 लिखा हुआ था, बाकी सेम था। राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन इसी साल आपके CBSE बोर्ड में आया हुआ था, मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, यानी कि 413 पे ईथर, 443 पे क्या बना था? अगर 443 होता तो क्या बना था? एल्कीन बना था। क्या बना था? एल्कीन। अब ईथर क्यों बनाया है? इसके मैकेनिज्म से पता चलेगा बेटा। कहां से पता चलेगा? मैकेनिज्म से पता चलेगा। तो लिख लें इसका मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए कैसे बनेगा। एक एक करके मैं स्टेप बता रहा हूं, देखते जाइएगा। सबसे पहला स्टेप 1, इनमें से एक अल्कोहल का पार्टिकल लिया।
CH3 CH2OH हो गया। इसके ऊपर किसने अटैक किया? H पॉजिटिव ने। वही सेम है भाई, यहां तक तो क्या निकल गया, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस CH3 CH2O, इसके साथ H, और यहां पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इसको हमने क्या नाम दिया था? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। हो गया नहीं हो गया? अब स्टेप 2 आइएगा। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 मैंने अभी अभी तो आपको बताया था। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यही था। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये लेके निकल जाता है और क्या बन जाता है? H2O निकल जाता है और आपका कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। यहां तक आपका कोई चेंज नहीं है, वही मैकेनिज्म है। लेकिन लो टेम्परेचर होने के कारण क्या होगा बेटा? ये टेम्परेचर इतना लो है कि ये 20 की बीटा कार्बन से जो ये इंटरमीडिएट बना है, इसके बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। ड्यू टू लो टेम्परेचर after the formation of carbocation intermediate, it cannot eliminate hydrogen from beta carbon। तो फिर क्या होगा? बट आगे लिखोगे but a second alcohol particle या second particle of alcohol attack on this carbocation by the lone pair of oxygen। तो स्टेप 3 देखिएगा भाई, मैंने क्या लिखवाया है? ये आपका इंटरमीडिएट बन गया कार्बोकैटायन। इसके ऊपर अल्कोहल का कितने पार्टिकल यूज हुए थे? 2। अभी तक एक यूज किया मैकेनिज्म में। दूसरा अल्कोहल का पार्टिकल आया, ये आ गया। इसके पास क्या है? लोन पेयर। लो टेम्परेचर होने के कारण इस लोन पेयर ने इस कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने, क्योंकि इससे पहले इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता, उससे पहले इस लोन पेयर ने अटैक कर दिया इस कार्बन पे। उससे पहले किसने अटैक कर दिया? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर लो है बेटा। 1-1 डिग्री सेल्सियस, 1-1 केल्विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 1-1 केल्विन, जैसे एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से रिपल्सन कम हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन डलते ही रिपल्सन बढ़ जाता है, वही सेम कहानी इसके अंदर है बेटा। तो ये क्या है? एक लोन पेयर क्या है? लो टेम्परेचर होने के कारण इसकी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले, उससे पहले ये दूसरा अल्कोहल का पार्टिकल है, उसने अटैक कर दिया। उसके ऑक्सीजन ने के लोन पेयर ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया और क्या बना लिया? देखते जाइएगा। इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इसके साथ कौन जुड़ गया? ये O के साथ में H, और इस O के साथ में ये भी तो जुड़ा हुआ CH2 CH3, ये जोड़ दिया बेटा। बोलो बेटा, समझ में आया? अब इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्यों? इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे आ गया, क्योंकि इसके लोन पेयर दिया है। और फाइनल स्टेप देखिएगा, स्टेप 4 मैं यहीं पे डाल रहा हूं बेटा, स्पेस कम है इसलिए स्टेप 4 देखिएगा क्या होगा। स्टेप 4 में अब ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, इस OH के इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, तो ये क्या बन गया? ये इसका पॉजिटिव खत्म, पॉजिटिव किस पे आ गया? H पे। हमारा सही है। क्यों? पहले स्टेप में जो H पॉजिटिव डाला था वो वापस निकल गया। हमें उत्तर की जांच करनी हो तो हमारा सही है। क्या बन गया? CH3 CH2, उसके बाद कौन है? O। ये H निकल चुका, उसके आगे कौन है? CH2, और उसके आगे कौन है? CH3। देखो बेटा, इसका मैकेनिज्म ये था ईथर का। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसलिए कह रहा है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल पे क्या किया? अगर हम 413 केल्विन टेम्परेचर डालेंगे तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर लो करते ही क्या हो जाएगा आपके पास? उधर से कौन अटैक करेगा? उधर से आपके पास अटैक कर जाएगा अल्कोहल का सेकंड पार्टिकल अटैक कर जाएगा और क्या बना लेगा? ईथर बना लेगा। क्या बना लेगा? ईथर बना लेगा। इसका एक और रीजन भी है, लो टेम्परेचर के साथ साथ एक और रीजन क्या है? एक और रीजन ये है, आपका जो ये कार्बोकैटायन है ये हाईली अनस्टेबल है। क्या है? ये कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी कार्बोकैटायन है, और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करने के लिए बेटा थोड़ा सा टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। और ये अनस्टेबल है। अगर स्टेबल होता तो कुछ समय के लिए रुक सकता था, अब ये अनस्टेबल है। जैसे मैं यहां से चौक को छोड़ूं, अगर ये यहां पे स्टेबल होता तो यहीं पे रुका रहता, लेकिन ये एकदम से नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां पे अनस्टेबल है। लेकिन जमीन पे जाने के बाद ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ये कैसा हो जाएगा? स्टेबल। तो ये इतना अनस्टेबल है कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालने के लिए टाइम नहीं देता। क्या नहीं देता है?
टाइम नहीं देता है। और दूसरा लो टेम्परेचर है, अगर हाई टेम्परेचर होता ना तो ये टाइम नहीं भी देता, तो ये इससे हाइड्रोजन को खींच लेता हाई टेम्परेचर। लेकिन लो टेम्परेचर हो गया, वो हाइड्रोजन को अब खींचने में टाइम लेगा, और ये टाइम उसको देगा नहीं। क्या नहीं करेगा? ये उसको टाइम देगा नहीं। क्यों नहीं देगा टाइम? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है। ये फास्टली चाहता है मैं आगे स्टेबल बन जाऊं, और ये स्टेबल कैसे बन गया? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर ने इस पे अटैक कर दिया, और ये कैसा बन गया? स्टेबल बन गया। तो इसलिए क्या है, ये किसी को टाइम नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल है। अगर हाई टेम्परेचर होता तो बेस टाइम नहीं चाहिए था उसको, तो हाई टेम्परेचर को तो फौरन हाइड्रोजन निकाल लेता, उसको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन लो टेम्परेचर को टाइम चाहिए हाइड्रोजन निकालने के लिए, और टाइम ये देगा नहीं, क्योंकि ये कैसा? हाईली अनस्टेबल है। इसलिए कह रहा है बेटा, प्राइमरी अल्कोहल के ऊपर 443 केल्विन टेम्परेचर पे डालोगे तो एल्कीन बनेगा, 413 केल्विन टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या बनेगा बेटा? ईथर बनेगा। इस बात को याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन ये है बेटा। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्राइमरी अल्कोहल का एक डिहाइड्रेशन और बचा हुआ है। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल के 2 डिहाइड्रेशन हो चुके हैं। पहला हमने कौन सा कर लिया? 443 केल्विन। सेकंड हमने कौन सा कर लिया? 413 केल्विन। प्राइमरी अल्कोहल पे जब हम 443 केल्विन टेम्परेचर डालते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है? आपने देखा है एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। जब हम 413 केल्विन डालते हैं तो ईथर बनता है। मैंने रीजन भी बता दिया क्यों बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ईथर बनाने वाला मैकेनिज्म और एल्कीन बनाने वाला मैकेनिज्म दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप प्राइमरी अल्कोहल और देखिए। प्राइमरी अल्कोहल का मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, ये ले लिया बेटा। इस बार इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? इस बार मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 तो यूज किया है, लेकिन मैंने टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर दिया है। कितना टेम्परेचर कर दिया? 383 केल्विन। अगर हम इतना टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, जो आपका H2SO4 है वो डिसोसिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएट। देखिएगा कैसे डिसोसिएट होगा। ये आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहां से ये H पॉजिटिव निकलता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, तो ये H पॉजिटिव निकलता है। ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को लेकर क्या बना लेता है? H2O। इस पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो यहां पे भी क्या होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे आएंगे, यहां पे नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे क्यों आए? क्योंकि इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? हाई है। अब ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को लेकर H2O बना रहा है, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2। ये O ये लिख दिया बेटा। उसके बाद इस O के पीछे देखो, एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है और एक H है, इसलिए मैं इकट्ठा करके क्या बोल सकता हूं उनको? OSO3H। क्या बोल सकते हैं बेटा? OSO3H बोला जाता है। तो जब भी आप 383 केल्विन टेम्परेचर पे ओनली प्राइमरी अल्कोहल, केवल और केवल कौन? प्राइमरी अल्कोहल केवल क्या बनाएगा? कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? OSO3H। लेकिन अब क्वेश्चन है बेटा, इसमें इन्हें बोलते हैं सल्फोनेट्स। क्या बोला जाता है? सल्फोनेट्स। अब लो टेम्परेचर पे केवल प्राइमरी अल्कोहल 3 रिएक्शन शो करता है। 443 पे एल्कीन बनाता है, 413 पे ईथर बनाता है, और आपका रह गया 383 केल्विन, तो उस पे कौन सा ग्रुप जुड़ता है? OSO3H। अब आपके पास फिर से क्वेश्चन बन गया, प्राइमरी अल्कोहल ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में जो इंटरमीडिएट बनता है वो कौन बनता है बेटा? प्राइमरी कार्बोकैटायन, जो कि हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है बेटा? देखो क्या होगा, जैसे ही ये अनस्टेबल होगा, तो देखो मैं बताता हूं कैसे हुआ ये रिएक्शन रियल में। जो आपका ये H2SO4 था, ये ऐसे टूटा है, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूं, ये H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव को लेके H2O बना लेगा, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव बच जाएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायन, जो कि क्या है? अनस्टेबल है। लो टेम्परेचर होने के कारण ये इस पे बहुत तेजी से अटैक कर देगा और ये बना लेगा बेटा। इसलिए लो टेम्परेचर पे क्या है? ना ही तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल सकता ताकि एल्कीन बन सके,
ना ही अल्कोहल का दूसरा पार्टिकल रिएक्ट करने के लिए आ सकता, उससे पहले ये HSO4 अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा आपका OSO3H। क्या ग्रुप जुड़ जाएगा? OSO3H। वैसे फिर भी मैं आपको एक बार इसका मैकेनिज्म दिखाता हूं कैसे हुआ बेटा, ध्यान से देखिएगा। अब सबसे पहला स्टेप तो आपको पता है, स्टेप 1, ये CH3 CH2OH होता है। इसके लोन पेयर, किसके लोन पेयर किस पे अटैक करते हैं? H पॉजिटिव पे। ये लोन पेयर इसके साथ जुड़ जाएंगे और मैं 2-3 बार तुम्हें मैकेनिज्म करवा चुका हूं। इसके साथ 2H, ये पॉजिटिव चार्ज, मैं इस बार सीधा ही लिख रहा हूं बेटा क्योंकि इसका मैकेनिज्म करवा दिया, इसका भी वही सेम है। अब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, ये डबल एडिड एरो होती है, ये भी डबल एडिड एरो है, तो क्या बन जाएगा? -H2O, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। देखो ये क्या बन गया आपका? इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया? इंटरमीडिएट प्राइमरी कार्बोकैटायन। और आपका टेम्परेचर भी कितना बेटा? 383। अब जो ये H पॉजिटिव है, ये कहां से आया था? फ्रॉम H2SO4, पहले भी लिखवा रखा है। H2SO4 में से H पॉजिटिव निकलने के बाद क्या बचा हुआ है? HSO4 नेगेटिव। ये बहुत तेजी से इसके ऊपर अटैक कर देगा और अटैक करते ही ये बना लेगा। ऐसे हुआ बेटा ये। तो प्राइमरी अल्कोहल की 3 डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, 443 एल्कीन, 413 ईथर, और अगर हम क्या करते हैं 383 है तो क्या है? सल्फोनेट्स, यानी कि OSO3H ग्रुप जुड़ जाता है। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन है? मैंने बता दिया है ऐसा क्यों होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट थे। अभी लो टेम्परेचर पे ऐसा क्या हो जाता है? लो टेम्परेचर पे प्राइमरी कार्बोकैटायन अनस्टेबल होता है, सॉरी वैसे भी अनस्टेबल होता है, लेकिन लो टेम्परेचर पे वो इतना टाइम नहीं देता अनस्टेबल होने के कारण कि वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट कर सके, इसलिए एल्कीन नहीं बनेगा। इसलिए इतने टेम्परेचर पे ईथर, और भी लो टेम्परेचर करते ही क्या होगा? इस अल्कोहल का दूसरा पार्टिकल अटैक करके ईथर बनाए, उससे पहले खुद ये HSO4 नेगेटिव अटैक करके क्या बना लेगा? OSO3H हो जाएगा बेटा। अब सेकंड डिहाइड्रेशन देखिए सेकेंडरी अल्कोहल का, डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं एक एक करके। अब हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल का करूंगा तो क्या बनेगा? केवल एक प्रोडक्ट बनेगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल में भी टर्सरी अल्कोहल में भी। ऑन डिहाइड्रेशन दीज फॉर्म ओनली एल्कीन, उसका रीजन भी बताऊंगा, पहले आप डाल लिया करो दीज फॉर्म ओनली एल्कीन, ये केवल और केवल क्या बनाएंगे? एल्कीन। मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने, मैंने ये रख लिया बेटा एक एग्जांपल, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर अगर आप 85% कंसंट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 या फिर मैंने बताया था एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर Al2O3, मैंने बताए थे ना, ये सब कौन से एजेंट है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कोई भी अगर डालोगे तो इनकी कंसंट्रेशन जो कम है ना वो भी काम करेगी। क्यों करेगी? जैसे अपने प्राइमरी अल्कोहल में ये जो H2SO4 था वो वहां पे 98% था बेटा, कितना था? 98। लेकिन सेकेंडरी में देखो हमने कंसंट्रेशन कम ली है, क्यों ली है उसका रीजन भी सुनना। तो लेकिन प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, और टेम्परेचर भी लो काम करेगा, 413 से लेकर 443, और वहां पे क्या था? ओनली पहली रिएक्शन में 443, यहां पे इतने से इतना होगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी। जिस कार्बन को ओवर जुड़ा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? अल्फा, उससे अगली कार्बन बीटा, इस अल्फा से अगली ये बीटा कार्बन हो गई या नहीं होगी? तो क्या करोगे? अल्फा से OH निकाल दो, बीटा कार्बन दोनों इक्वल है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, आप इसमें से हाइड्रोजन निकालो, इसमें से निकालो, आपकी इच्छा है। मैं इसमें से एक हाइड्रोजन, यहां से OH, क्या निकल जाएगा? H2O, यहां से हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या रह गया? CH2, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड डबल में आगे क्या है? CH, और आगे क्या है? CH3। देखो बेटा क्या बन गया आपका? एल्कीन प्रिपेयर हो गया। क्या प्रिपेयर हो गया? एल्कीन प्रिपेयर हो गया। अब सुनते जाइएगा, सबसे पहले ये कंसंट्रेशन कम पे भी काम क्यों कर रहा है, क्यों डिहाइड्रेशन हो रहा? तो आप सुनिएगा, ये कौन सा अल्कोहल है बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल। तो जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो आप लिखोगे सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी डिहाइड्रेटेड एट लो कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, ZnCl2 or Al2O3 because their low concentration can eliminate, their low concentration can dehydrate water from the secondary alcohol, because in these reaction secondary carbocation
इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन, जो कि प्राइमरी कार्बोकैटायन से क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल होने के कारण मैंने बताया था बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालने के लिए, क्या बताया था? बीटा कार्बन से बेटा हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? टाइम लगता है। और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन स्टेबल है। स्टेबल है तो एक जगह पे रुक जाएगा कुछ समय के लिए, और इसमें से हम आसानी से क्या खींच सकते हैं? हाइड्रोजन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन खींच सकते हैं, इसलिए लो कंसंट्रेशन पे भी ये काम करता है, इसका डिहाइड्रेशन हो जाता है। सेकंड, लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो रही है। क्यों हो रही है? वही रीजन, क्योंकि इसका सेकेंडरी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है जो कि स्टेबल है, जिससे हम उसकी बीटा कार्बन से क्या खींच सकते हैं? आसानी से हाइड्रोजन खींच सकते हैं, और इसलिए क्या बन सकता है बेटा? एल्कीन प्रिपेयर हो सकता है। क्या प्रिपेयर हो सकता है? एल्कीन। दोनों का रीजन पता चल गया। तो आपसे पूछा जा सकता है सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रेट ऑन लो कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर लो कंसंट्रेटेड H3PO4, या फिर लो कंसंट्रेटेड एनहाइड्रस ZnCl2, या लो कंसंट्रेटेड Al2O3। वाई? तो आप क्या लिखोगे? एट लो कंसंट्रेटेड सेकेंडरी अल्कोहल डिहाइड्रेट बिकॉज इट्स इंटरमीडिएट इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन व्हिच इज स्टेबल, इट गिव्स सो मच टाइम टू एलिमिनेट द हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन। ये इतना टाइम दे देता है कि हम इसकी बीटा कार्बन से क्या निकाल सकते हैं? हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट लो टेम्परेचर बिकॉज इट्स इंटरमीडिएट इज स्टेबल। बोलो बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे पता चल गया या नहीं पता चल गया? डिहाइड्रेशन, ये था बेटा डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म जो आपने प्राइमरी अल्कोहल का किया था वही इसका है बेटा, एल्कीन का हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और देखता हूं, तो एक एग्जांपल और रखते हैं यहीं पे। एक और एग्जांपल आपके पास क्या है बेटा? अगर आपके पास बीटा कार्बन 2 हो जाए, क्या हो जाए? अगर हमारे पास बीटा कार्बन 2 हो जाए, जैसे कि ये आप जिस कार्बन को ओवर जुड़ा वो कौन सी है? अल्फा। उससे जस्ट आगे वाली क्या है? बीटा। इस अल्फा के ये भी तो आगे है, इसको भी हम कौन सी कार्बन बोलते हैं? बीटा कार्बन। इसके ऊपर भी मैंने 85% कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो क्या होगा? जिस कार्बन को अल्फा जुड़ा हुआ है, ये उससे आगे वाले ओवर जुड़ा हुआ अल्फा, उससे आगे बीटा। अब बीटा कार्बन 2 है, अल्फा से तो ओवच निकलेगा, लेकिन बीटा कौन सी? बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ऐसे केसेस में मैंने तुम्हें जब क्या करवाया था? हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की यूनिट करवाई थी, तो वहां पे बताया था कौन सा रूल लगता है बेटा? सेठ-जेफ रूल। कौन सा रूल लगता है? सेठ-जेफ रूल। और सेठों का रूल होता है गरीब को और गरीब करना। ये याद रखने का तरीका बेटा, कोई माइंड मत करना अगर कोई ऐसा हो तो। ये क्या है? यहां से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेंगे, क्योंकि इस बीटा कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा? यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से OH क्या बन गया? H2O। तो क्या बच गया? CH3। ये उसके बाद यहां पे क्या रह गया? CH। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे CH और ये क्या हो गया? CH3। ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेजर। अभी माइनर वाला और दिखाता हूं, जहां पे सेठ-जेफ रूल नहीं लगता है वो माइनर वाला बना दो। तो दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा बेटा? दूसरा प्रोडक्ट और देख लेते हैं इसमें क्या बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इस बार इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देते हैं, तो क्या बनेगा? ये CH3 एज इट इज, ये CH2 एज इट इज, और आगे क्या है? यहाँ पे CH और यहाँ पे भी क्या हो गया? CH2। ये देखो बेटा दूसरा प्रोडक्ट ये बन गया आपका। बोलो बेटा क्वेश्चन पूछना है या नहीं पूछना कोई? तो उसको मैं क्या लिख देता हूं? माइनर प्रोडक्ट। इसको क्या लिख देता हूं? माइनर प्रोडक्ट लिख देते हैं, क्योंकि ये अनस्टेबल है। क्यों होता भी? सेठ-जेफ रूल क्यों लगाते हैं? कम बीटा कार्बन वाले कार्बन से हाइड्रोजन क्यों निकालते हैं? क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनता है, इससे जो एल्कीन बनता है, इट इज मोर स्टेबल। कैसा होता है ये? मोर स्टेबल। क्यों होता है मोर स्टेबल? मैं हेलो एल्कीन वाले में बता चुका हूं, ये मोर स्टेबल इसलिए है बिकॉज इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ये कैसा है बेटा? मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या मतलब है सब्स्टिट्यूटेड का? देखो आपने ये मेजर वाला भी बनाया, माइनर वाला भी बनाया। डिफरेंस देखो, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसको एक कार्बन चेन जुड़ी हुई है। ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसको भी एक कार्बन चेन। अब ये बताओ मुझे, इस मेजर प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कितनी कार्बन चेन है? एक और एक, 2। इसे बोला था डबल बॉन्ड वाली कार्बन को जितनी ज्यादा कार्बन चेन जुड़ी होगी उसे बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड। और मोर सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है? मोर स्टेबल। ऐसा क्यों होता है वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इसमें देखो ये कार्बन है,
इसको कोई आगे कार्बन चेन नहीं है डबल बॉन्ड वाले के पास, लेकिन ये डबल बॉन्ड वाला है, इसको केवल एक कार्बन चेन, कितनी, एक, ये एक कार्बन चेन है, एक कार्बन चेन। और इस ऊपर वाले में कितनी कार्बन चेन थी, डबल बॉन्ड वालों कार्बन के पास 2 चेन थी और इसमें एक थी, इसलिए ये मोर सब्स्टिट्यूटेड, तो ये क्या हो गया, मोर स्टेबल। इसलिए कौन सा रूल लगता है, सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है, डेफिनेशन आप फिर से डाल लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, हाइड्रोजन एलिमिनेट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन where number of hydrogens are low, because if we eliminate hydrogen from that carbon, then more substituted alkene is formed, which is more stable। ये था बेटा, आपके पास 2 बीटा कार्बन हो जाए तब, और सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करोगे तो ओनली क्या बनेगा, एल्कीन। मैं एक एक चीज आपको बता चुका हूं, अब मैं बताऊंगा ये मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल क्या होता है, सुनिएगा। फिर हम एक टर्सरी अल्कोहल और लेंगे, उसका डिहाइड्रेशन करेंगे। अब मैं दोनों का ही एग्जांपल ले लेता हूं। आपने +1 में एक टॉपिक सुना था, क्या सुना था, +1 में एक टॉपिक सुना था, हाइपर कंजुगेशन। क्या सुना था बेटा, हाइपर कंजुगेशन। और हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। ये देखिए बेटा, आपके पास एक प्रोडक्ट आपने ये बनाया था, मैं इन्हीं का एग्जांपल लेके चल रहा हूं, और ये माइनर प्रोडक्ट बना था, अभी जो एग्जांपल लिया था उसमें बनाया था। जिस कार्बन को डबल बॉन्ड है उससे अगली कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये डबल बॉन्ड है, इससे अगली कार्बन है, कितनी अल्फा कार्बन है, 2। अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, क्या बोले जाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 3 ये रहे और 3 ये रहे, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3। अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होते हैं उस कंपाउंड के उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। क्या बनते हैं, +1 का एक टॉपिक है हाइपर कंजुगेशन, मैं ज्यादा एक्सप्लेन यहां पे नहीं कर सकता, तो आप यहां पे +1 वाली वीडियो से देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और वो क्या होगा, मोर स्टेबल। कैसा होगा, मोर स्टेबल। इसलिए हम कहते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। अब इसमें देख लीजिएगा, ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, क्या इसकी कोई अल्फा कार्बन है, नहीं है। ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसकी ये रही अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है बेटा, इस अल्फा कार्बन के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 2। इसके कितने बनेंगे, 6। इसलिए कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। बोलो बेटा, समझ आया या नहीं आया। अब आगे चलते हैं, टर्सरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन और कर लेते हैं। टर्सरी अल्कोहल भी डिहाइड्रेशन करने पर ओनली क्या बनाएगा, एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ओनली एल्कीन। तो मैंने ये टर्सरी अल्कोहल और ले लिया, तो इसके भी वही क्वेश्चन बनेंगे सेम जो सेकेंडरी अल्कोहल में बने हैं। ये तो क्या है, 40% कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर डालोगे ना तब भी रिएक्शन हो जाएगी, और 358 केल्विन टेम्परेचर डालोगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी। देखो, पहली बात तो टर्सरी अल्कोहल ओनली फॉर्म एल्कीन, वाई, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई एट लो कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर इट डिहाइड्रेट, इसका डिहाइड्रेशन लो कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर पे भी क्यों हो जाता है, थर्ड लो टेम्परेचर पे ही क्यों हो जाता है। तीनों का आंसर सेम, अभी आप क्वेश्चन लिख लेना, ठीक है। तीनों का आंसर क्या आएगा, क्योंकि टर्सरी अल्कोहल में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। और टर्सरी कार्बोकैटायन कैसा होता है, हाईली स्टेबल। क्यों होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें, ये हाईली स्टेबल होता है। और हाईली स्टेबल है, it gives so much time so that we can easily eliminate hydrogen from beta carbon and form एल्कीन। क्या बनेगा, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा और ये बीटा, 3 बीटा कार्बन है बेटा। किसी भी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकाल दो, क्यों, तीनों के पास इक्वल है। ये रिएक्शन मैं पहले 2 टाइम करवा चुका हूं, अभी जस्ट इसी वीडियो के अंदर। आप प्रोडक्ट बना लेना, हो गया बेटा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ
ठीक है। डिहाइड्रेशन होने के साथ साथ आपका मोस्ट ऑफ द जो अल्कोहल का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब अल्कोहल में क्या बचता है बेटा, अल्कोहल के अंदर कुछ डिस्टिंग्विश बचते हैं। क्या बचते हैं? डिस्टिंग्विश की अल्कोहल, फिनोल और इथर की हम इकट्ठी वीडियो में बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सारा जब आएगा ना तब आप इजीली कर पाओगे। लेकिन इसके बाद एक और हमारे पास बची हुई है अल्कोहल की रिएक्शन, वो भी डिस्टिंग्विश में ही मैं आपको बताऊंगा, वो सब कुछ डिस्टिंग्विश से जुड़ा हुआ है। ओके बेटा, आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको फिर भी कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में रखिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं एट 24 आवर्स एंड 7 days। ओके बेटा, थैंक यू।